तो अब तक के सफर में कोजे मिलने पहुंचता है कावरी से हॉस्पिटल में, जिससे सिर्फ कावरी ये कहती है तो तुम यहाँ जानने आए हो कि ये सब कैसे खत्म होगा। जो सुन कोजे हैरान हो जाता है, पर तभी कावरी कहती है मैं मजाक कर रही थी, मुझे बस लगा कि मुझे ये कहना चाहिए, और आगे कहना शुरू करती है तुम जानते हो। पर उन दोनों की बातों के बारे में और जानने से पहले हम बढ़ते हैं कहानी में आगे। कोजे के स्कूल में जो अपने डेस्क पर हेड डाउन करके बैठा होता है, जिसके दिमाग में कावरी की पुरानी बातें चलती है, क्या तुम मुझे भूल जाओगे। और तभी वहाँ सुबाकी भी आती है जो कोजे से पूछती है कोजे क्या तुम बीमार हो, और उसे चीयर अप करने की कोशिश करती है, पर कोजे कोई भी रिएक्शन नहीं देता। जिसके बाद आगे सुबाकी कहती है चलो हम सब मिलने चलते हैं काओ चैन से, काफी टाइम हो गया हम सब साथ जाके उससे कभी मिले नहीं। जिस पर वातारी भी एक्साइटेड हो जाता है, पर कोजे कहता है मैं नहीं जानना चाहता, तुम लोग जा सकते हो। और उसके बाद सुबाकी बास्केटबॉल कोर्ट में जाती है और बास्केटबॉल बाउंस करते हुए सोचती है कि क्या कोजे की लड़ाई हुई कावरी से। जिस पर उसकी दोस्त कहती है क्या तुम्हें ये कहते हुए बुरा नहीं लगता, जो सुबाकी समझ नहीं पाती, पर वो फिर आगे बताती है क्योंकि वो तुम्हारी राइवल है। पर जिसके जवाब में सुबाकी कहती है हो सकता है, पर अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई म्यूजिक से जुड़ी हुई तो मैं उसमें कोजे की कोई मदद नहीं कर सकती। और उसे उम्मीद होती कि कोजे खुश होता अगर वो कावरी से मिलने जाता। और जहां आगे सुबाकी की दोस्त उसे कहती है तुम कोजे को लेकर सीरियस हो, ये दिखाने से तुम मर नहीं जाओगी। जो फिर उसके एफर्ट के बारे में बात करती है जो वो दिखा रही थी, जिसमें उसने काफी मेहनत की ताकि उसके नंबर अच्छे आए और उसका स्कूल कम से कम उस म्यूजिकल स्कूल के पास हो जिसमें कोज एडमिशन लेने की सोच रहा है। जोसन सुबह की सोच में पड़ जाती है और तभी उसकी दोस्त कहती है तो तुम इतनी मेहनत किसके लिए कर रही थी। जो सुन सुबह की शर्मा आ जाती है, जो आगे घबराते हुए कहती है तुम जानती हो ना कोजे कोजे वहां अकेले रह नहीं पाएगा। और उसकी दोस्त उसे कहती है तो तुम उसे साफ साफ ये सब बता क्यों नहीं देती। हाँ, पर सुबाके के दिल में सच तो ये है कि वो नहीं चाहते कि कोजे ये जगह छोड़कर जाए, जिससे वो घबरा जाती है और उदास महसूस करती है। जैसा होने पर उसे लगता है कि उसे लड़ना चाहिए कोजे से। और मन ही मन वो कहती है जिस पल कोजे ने कहा था कि वो नहीं जाएगा, उसे मन ही मन काफी राहत महसूस हुई थी, पर साथ ही थोड़ा बुरा भी लगा था। और वो आगे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि कोजे मुझे उस हालत में देखे, इसलिए मैं हमेशा कूल बनने की कोशिश करती हूँ। पर मुझे याद नहीं जब मुझे इतना बुरा लगा हो, जहाँ सुबह की पहली बार अपने इतने तरह के इमोशंस को महसूस कर पाई थी, जिसे अपने इन सभी इमोशंस का सामना करना है। पर साथ ही कहीं ना कहीं यही प्यार का हिस्सा होता है। खैर, उस सब के बाद कोजे बढ़ता है पियानो क्लासेस की ओर, जिसे हिरोको से मार पड़ती है क्योंकि उसका दिमाग उदासी से घिरा होता है। और हिरोको से आज के दिन की छुट्टी देती है, जो फिर माफी मांगकर वहां से निकल जाता है। और वहां से गुजरते हुए कोजे को देखकर कोजे के स्टूडेंट को कोजे के अंदर अपना बड़ा भाई दिखता है, और वो भी किसी जरूरी काम का बहाना देकर छुट्टी लेकर निकलती है। तो वही रास्ते में कोजे कावरी के हॉस्पिटल के पास से गुजरता है, जिसे अंदर जाने का मन करता है, पर वो खुद को रोकता है और आगे बढ़ जाता है। जिसके पीछे से भागती हुई उसकी स्टूडेंट उसकी ओर आती है और उसे आवाज लगाती है, जो उसके पास पहुंचकर कहती है मैं भी यहीं से जा रही थी और तभी मुझे आप दिखे। जो कोजे की उदासी से भरे चाल से नाराज होती है। जिसके बाद दोनों पार्क में जाते हैं और वो कोजे से अपने जीवन में चल रहे दुख भरी बातें बताती है, जिसकी सिली बातें और एक्साइटमेंट की वजह से कोजे के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है, जहाँ शायद उसके स्टूडेंट का यही मोटिव था। जिस पर कोजे उसे थैंक्स कहता है और उससे माफी मांगता है कि उसके वजह से उसे टेंशन हुई, जिसके कॉम्प्लीमेंट से वो काफी नर्वस हो जाती है। और मनी मन कहती है एक कमजोर दुश्मन का सामना करने में क्या ही फायदा। और याद करते अपने भाई के बातों को, जिसमें वो कोजे की बातें करते हुए नहीं थकता था कि वो कितना कमाल का था। उसने हर एक नोट एकदम ऐसे बजाया जिसकी कोई तुलना ही नहीं थी, बिना पल के झपकाए इतने कमाल के तरीके से उसने पियानो बजाया जैसे वो कोई गनमैन हो या कोई रोबोट जिसका दिल स्टील से बना हो, किसी हीरो की तरह। जो आज उसी भाई को देखती है निराशा से भरे हुए, जिसका पियानो बजाने का मन ही नहीं करता, और कैसे वो उसका हौसला बढ़ाए। और शायद इसलिए ही वो कोजे से बदला लेने आई है, जिस वजह से वो मनी मन सोचती है कि कोजे को उसका शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए। जहाँ कि कोजे किसी का नाम लेते हुए कहता है कि वो एक कमाल का परफॉर्मर बनेगा। और कोजे को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जब भी आप किसी और के लिए दोनों को छेड़ते हैं तो वो तुम्हारे अंदाजे से भी काफी कमाल की चीज होती है। जिसके दिमाग में दोबारा कावरे की बातें चलती है कि तुम पियानो किसके लिए बजाते हो। और वो अपने स्टूडेंट से कहता है कि तुमने भी तो पियानो किसी और के लिए बजाना शुरू किया था ना। और इस तरह की परफॉर्मेंस हमेशा कमाल की होती है जब तुम अपनी धुनों को बाकी लोगों के साथ साझा कर पाते हो, और जब तुम्हारी ऑडियंस का और तुम्हारा दिल जुड़ जाता है तो वो संगीत बिना कहे काफी कुछ कह जाता है। जो फिर कोजे के पहले के पियानो बजाने के एग्जाम्पल को समझ पाती है। खैर, जब दोनों की दोस्ती और कोजे को मोटिवेट होती हुई हीरो को भी देख पाती है, जहाँ अपने घर की ओर जाते हुए अचानक से कोजे को रावेल की धुनें सुनाई देती है, जिससे उसे कावरी की याद आने लगती है।
और वो अपने कानों को ढककर उसे ना सुनने की कोशिश करते हुए घर की ओर भागता है, जिसकी यादों में कावरे की बातें काफ़ी हद तक उसे उसकी मॉम की याद दिलाती है, जो अपने दुख को छुपाते हुए बस मुस्कुरा रही थी। और उस सब के बाद अगले दिन वातारी कोजे को मिलता है, जो उससे कहता है, हे हम लोग कावरी से मिलने जा रहे हैं, क्या तुम भी चलोगे? पर कोजे उसे उसके बिना जाने के लिए कहता है, जिस पर वातारी उसे साथ जाने के लिए मनाने की कोशिश करता है। पर फिर वो कोजे का कोई भी रिएक्शन ना देखकर उसे कहता है, इतने निर्दय मत बनो, क्या तुम भूल गए कावरी ने तुम्हारी कितनी मदद की थी, और अब तुम भाग क्यों रहे हो? जिस पर भी कोजे कुछ नहीं कहता, जिसके बाद वातारी उसे एक झटके से अपनी ओर मोड़ता है। पर कोजे का शरीर काफी ढीला पड़ा हुआ था, जो उस हल्के से जोर से वहां बैठ जाता है। जो सब देख वातारी को कोजे की चिंता होती है, पर कोजे वहां बैठा हुआ सिर्फ वही सोचता है जो उसने देखा, जिसे कावरी में उसकी मॉम दिखाई देती है। जो सब कहीं ना कहीं कावरी भी समझ पाई थी, और उसने कोजे को कहा था, अच्छा होता अगर हम कभी मिलते ही ना, है ना? क्योंकि कावरी शायद उसे किसी की याद दिला रही है, जिस बारे में कोजे ने उससे उस समय कुछ भी नहीं कहा था, पर फिर भी वो समझ गई थी। जो सब बताते हुए कोजे रोना शुरू कर देता है, और इसलिए कोजे उससे मिलने नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसे वहाँ कैसे रिएक्ट करना है। जिसे फिर वातारी समझाता है, देखो कोजे, ये सिर्फ मेरा मानना है, मुझे लगता है कि तुम्हें कावरी से मिलने जाना चाहिए। और आगे वो कहता है, मेरा मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ कावरी के लिए, अगर वो मेरे साथ ठीक हो, और अगर ये उस लड़की के लिए हो जिसे मैं पसंद करता हूँ, तो मैं गंदा पानी भी पी सकता हूँ, और वो भी बिना एक बार भी सोचे। पर वातारी आगे कहता है, पर तुम्हें पता है शायद मैं वो नहीं हूँ जो कावरी को पसंद है, ये उसका खुद का एक तरीका है, या उसे एक कंधा चाहिए जिसका वो सहारा ले सके। और जब भी उसे ऐसा कोई कंधा चाहिए होता है, वो मुझे नहीं तुम्हें ढूंढती है। जिस पल कोजे को कावरी की कही हुई हर एक बात याद आती है, जिस भी समय उसने उसे याद किया है, और जो भी उस समय बजा रही हो, जैसे कॉन्सर्ट के दौरान उसका पियानिस्ट बनने के लिए वो रो पड़ी थी, प्लीज मुझे सपोर्ट करो, मैं इस पल अपना दिल हारने ही वाली हूँ। जो सब याद करता हुआ रोता हुआ कोजे सिर्फ इतना कह पाता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे उसके सामने क्या कहना है। जोसन वातारी उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है, तुम उस समय समझ जाओगे जैसे तुम उसके पास पहुंचोगे। पर कोजे कहता है, नहीं, ये मेरे लिए मुश्किल है। पर वातारी का जवाब होता है, मुश्किल है या नहीं वो तुम उसके ऊपर छोड़ दो। और जिसके अगले पल हम देख पाते हैं कोजे के साथ कावरी को, जहाँ कावरी को उम्मीद थी कि कोजे दोबारा नहीं आएगा, पर कोजे यहाँ अपना वादा निभाने आया है, उसकी मनपसंद मिठाई लेकर। और फिर कावरी उससे पूछती है, तुम पियानो की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, और आज स्कूल में क्या क्या हुआ? जिस पर कोजे कहता है, हर रोज की तरह। और आगे कावरी पूछती है, बाकी सब कैसे हैं? और कोजे कहता है, सब ठीक है। पर कावरी कोजे के ढीले रिस्पॉन्स को देख काफी चिढ़ जाती है, और कहती है, तुम्हें यहाँ आने का मन भी था या नहीं? और कोजे भी एकदम से चिल्ला के बोल पड़ता है, हाँ मेरा मन था। और आगे वो कहता है, हाँ मेरा मन था, पर मुझे नहीं पता कि मुझे तुमसे क्या कहना है। और आगे कावरी का जवाब होता है, जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा, तुम सब कुछ भूल जाना, जैसे सब कुछ फिर से रीसेट हो गया हो। रीसेट बटन समझते हो ना? पर जहाँ असल जिंदगी में कोई रीसेट बटन नहीं होता, कोई अंडू नहीं होता। पर कावरी फिर भी उसको वो सब समझाने की कोशिश करती है, पर कोजे को वो सब सुन पुरानी बातें याद आने लगती है। जिस समय कावरी ने उससे पूछा था, क्या तुम मुझे भूल जाओगे? जहाँ कावरी अब भी रीसेट बटन के बारे में बात करती है, और कहती है, तुम्हारा दिल फिर से हल्का हो जाएगा। जो सब सुन कोजे काफी हैरान होता है। जहाँ कावरी आगे कहती है, वैसे भी क्या मतलब है पुरानी बातें याद करने का? इसका कोई मतलब नहीं होगा अगर कोई वॉयलिनिस्ट अपनी बो दोबारा ना पकड़ पाए। जो सब कहते हुए कावरी की आंखों में भी आंसू होते हैं, पर कोजे समझ नहीं पाता। वो समझ नहीं पाता कि वो आखिर ये सब क्यों कह रही है, और अगर उसे सब कहना ही था तो इतनी मेहनत क्यों की उसने कोजे के पीछे, क्यों उससे इतनी मेहनत करवाई ताकि वो उसका अकम्पनिस्ट बन सके, पियानो कंपटीशन में जाए और ऐसा नज़ारा देखे उसके साथ जो वो कभी भुला ना पाए। और जिसे स्ट्रेस में आके कोजे वो सारे कैनेले खाने लग जाता है। जो देख कावरी कैनेले खाने की इच्छा दिखाकर उदास हो जाती है, पर कोजे कहता है, तुम जैसे लूजर के लिए ये कैनेले बिल्कुल नहीं है। और इसी तरह की बातों को लेकर दोनों के बीच में बहस होनी शुरू होती है, और वहाँ फिर से वही होता है जो पहले भी हुआ था। जिसके बाद कावरी खिलखिलाकर हंस पड़ती है, और कोजे बाहर जाकर नर्स से माफी मांगता है। और घर की ओर जाते हुए उन कैनेले के कड़वाहट को याद करता हुआ वो ये भी महसूस कर पाता है कि वो अंदर ही अंदर उदास महसूस कर रहा है, क्योंकि कावरी ने उसके लिए काफी कुछ किया है। क्या ऐसा कुछ नहीं है जो वो इस पल उसके लिए कर सके? और तभी कोजे को वातारी की बातें याद आती है, साथ ही अपने स्टूडेंट की बातें भी याद आती है, जो बस चाहती है कि जिसको वो एडमायर कर रही है वो भी उसे नोटिस करे। और जिन सब बातों को सोचता हुआ कोजे कंक्लूजन निकालता है कि उसको भी कल्चरल फेस्टिवल में परफॉर्म करना है, जिसके लिए वो काफी ज्यादा विनती करता है, और वो मान जाती है, क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं उसके मंसूबे भी पूरे हो सकते हैं। जो इस पर सिर्फ ये कहती है कि मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना है, तो ऐसा कुछ करना भी
थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। जोसुन कोजे उसका शुक्रिया अदा करता है, पर वो लोग बजाएंगे क्या जिसकी प्लानिंग कोजे कर लेता है। और उसके स्टूडेंट सारे कामों को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर पूरा ध्यान देती है उस चीज़ को सीखने में और अपनी परफॉर्मेंस को यादगार बनाने में, जो खैर कोजे की एक्यूरेसी को भी देख पाती है, जिस टेंशन को लेकर वो खाना भी नहीं खाती और अब भी वो गलत नोट बजाने पर टेंशन में आ जाती है। जहाँ भले एक गलती हो जाए उसे वो फ्लो नहीं तोड़ना, उसे उस फ्लो के साथ ही बढ़ते रहना चाहिए। जो इस पल भी काफ़ी नर्वस होती है और अपने दोस्तों के बारे में याद करती है और स्कूल के बाकी लोगों के बारे में भी जो उसको मोटिवेट कर रहे थे इस साल की परफॉर्मेंस के लिए, जिस सबसे स्ट्रेस्ड होकर वो रोना शुरू कर देती है। जिसके साथ ही कल्चरल फेस्टिवल का दिन और नज़दीक आता चला जाता है और उसकी चिंता और भी बढ़ना शुरू हो जाती है, जो बस ये सोचती है अब ये बाकी बचे 4 दिन मैं कैसे निकालूंगी। जिस स्ट्रेस के साथ वो रोते हुए बाथरूम की ओर भागती है और उसमें भी कहीं ना कहीं कोजे की झलक दिखाई देती है, जो एक समय काफ़ी घबरा चुका था जब उसे कोई भी म्यूजिकल नोट सुनाई नहीं दे रहे थे, जिससे हिरोको को और टेंशन होती है क्योंकि ये फिर से पहले जैसा ही कुछ हुआ। वो फिर से एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर नाकामयाब हुई, पर वो उसके डर को देखते हुए समझाती है उसको, सब डरते हैं, तुम ही नहीं मैं भी डरती हूँ, कोजे भी डरता है और तुम्हारा भाई भी डरता ही होगा, क्योंकि उन्हें अपनी सारे स्किल्स एक कंपटीशन के दौरान ही दिखानी पड़ती है जहाँ उनकी सालों की मेहनत बस कुछ चंद मिनटों में ही परखी जाती है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पर हम सबको से गुजरना पड़ता है। जिस पर वो हिरोको से पूछती है, तो आप अब भी पियानिस्ट क्यों हो? जिस पर वो बताती है, जैसे ये फेज पार होगा तुम परफॉर्मेंस ख़त्म करोगी, सारी चिंता, सारी टेंशन, सब कुछ तुम भूल चुकी होगी और लोगों के रिएक्शन से तुम समझ पाओगी कि तुम्हारी जो मेहनत थी वो आखिरकार रंग लाई, जब तुम्हारे संगीत और लोगों के जज्बात एक होंगे, जैसे कुछ कोजे ने मुझे कहा था। पर उसके बाद भी कुछ ना कुछ सोच रही होती है, जिस पर उसे हिरोको चौक सबमिशन मूव से जकड़ लेती है, जो उसे समझाती है कि तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, तुम्हारी जगह स्टेज पर है। तुम्हें डर लग रहा है क्योंकि तुमने काफ़ी प्रैक्टिस की है, पियानो की प्रैक्टिस करते हुए तुमने उस पर अपना सब कुछ झोंक दिया है और तुम वही चमक दूसरों को दिखाने से घबरा रही हो। और आगे हीरो को उसे अपना पूरा पूरा सपोर्ट देते हुए उसका मोरल बढ़ाती है। और फिर हम बढ़ते हैं परफॉर्मेंस वाले दिन की ओर, जिसके लिए उस स्कूल में कोजे अपने दोस्तों को भी इनवाइट करता है, जिसकी शुरुआत हो चुकी होती है और उसकी शुरुआत हम देख पाते हैं स्टफ टॉय के कपड़े पहने हुए कुछ लोगों को म्यूजिक बजाते हुए। और अगर वही हम बढ़े बैक स्टेज पर, तो वह नागी काफ़ी नर्वस होती है, जिसे देख कोजे उसे उसका हाथ रिलैक्स करने के लिए कहती है, पर साथ ही वो भी देख पाते हैं कि कोजे भी नर्वस है, जिसके हाथ काँप रहे हैं। और उसे हिरोको की बात याद आती है कि हम सभी नर्वस होते हैं, जो पूछती है मैं ही नहीं तुम भी नर्वस हो ना? जिस पर कोजे कहता है, मेरे एक दोस्त ने कहा था तुम अपने परफॉर्मेंस में अपना सब कुछ झोंक दो, जैसे जैसे तुम्हारा आखिरी मौका हो। जिस पर वो कहती है, मैं सिर्फ अभी 13 साल की हूँ। पर कोजे समझाता है, हाँ अभी तुम सिर्फ 13 साल की हो, पर तुम सबको ये दिखाओ कि तुम्हारी ये 13 साल की जिंदगी सबके दिलों में छप जाए। और जिसके साथ ही उनकी परफॉर्मेंस की बारी आती है और ये परफॉर्मेंस लाइव सुन पा रही है काओरी फ़ोन कॉल के साथ, पर उनकी परफॉर्मेंस की गहराइयाँ और आत्मा हम महसूस नहीं कर पाते, जिसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा इसके अगले पार्ट का। तो मिलते हैं जल्दी आगे के सफ़र के साथ, तब तक के लिए सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।